सिलिकॉन वैली। ये कैलिफोर्निया की वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हब मौजूद है, जहां दुनिया की बेहतरीन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं और जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रतीक है। यूएस पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोग इंडियंस हैं और सिलिकॉन के वर्कफोर्स के 6% लोग इंडियंस हैं। तो इतना छोटा परसेंटेज होने के बाद भी आज इंडियंस ग्लोबल कंपनीज के टॉप पोजीशंस में क्यों हैं? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पराग अग्रवाल जैसे सीईओज इंडियन ओरिजिन से क्यों हैं? चलिए जानते हैं। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले इन सीईओज का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। सुंदर पिचाई की जिंदगी सही मायने में एक रैग्स टू रिच की स्टोरी है। जिस बच्चे का अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनी का सीईओ बन गया। सुंदर का जन्म तमिलनाडु के मदुरई शहर में हुआ था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां स्टेनोग्राफर थी। बचपन से ही उन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था, लेकिन कई आधुनिक चीजें जैसे कि टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर उनके घर में उस वक्त था ही नहीं। The important thing is to be open-minded so that you can find what you love. For me, it was technology. सुंदर ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए फिर अमेरिका चले गए। मिडिल क्लास परिवार से होने के बावजूद उनके पिता ने उनके सपनों को सच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुंदर को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एमएस पूरा करना था, तो उनके पिता ने अपनी 1 साल की सैलरी सिर्फ सुंदर के यूएस के प्लेन टिकट पर खर्च कर डाली। And the equivalent of a year's salary on my plane ticket to the US, so I could attend Stanford. सुंदर ने वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपना एमबीए भी पूरा किया। सुंदर ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और ये वो साल था जब गूगल ने जीमेल लॉन्च किया था और जीमेल के सक्सेस के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली थी। उसके बाद गूगल क्रोम, एंड्रॉइड, गूगल मैप्स जैसे कई प्रोडक्ट्स को डेवलप करने पर उन्हें प्रोडक्ट चीफ बनाया गया और आखिरकार 2015 में वो गूगल के सीईओ बने। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है, जो कि बिग 5 में से एक है और पिचाई उसके भी सीईओ बन गए। अब बात करते हैं बिग 5 की एक और कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट। मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ के लिए सुंदर पिचाई का नाम सुझाया गया था, लेकिन बाद में 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को सीईओ बनाया। सत्या नडेला तेलंगाना के हैदराबाद शहर से बिलोंग करते हैं। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद है। Favorite personal possession? Oh, a cricket bat signed by Sachin Tendulkar. उनके पिता एक आईएएस ऑफिसर थे और उनकी मां एक संस्कृत ड्रामा प्रोफेसर थीं। उन्होंने कर्नाटका के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद अमेरिका चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन मिल्वॉकी से कंप्यूटर साइंस में एमएस पूरा किया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए पूरा किया। उन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। सन 2000 में बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के 30th एम्प्लॉय स्टीव बाल्मर सीईओ बने। बाल्मर के वक्त माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स ग्रो नहीं कर रहे थे और विंडोज फोन और विस्टा जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स कुछ खास चल नहीं रहे थे। बाल्मर के रेजिग्नेशन के बाद लोगों को लगा कि माइक्रोसॉफ्ट किसी बाहर वाले को हायर करेंगे, लेकिन सत्या नडेला अगले सीईओ बने। उनका मेन जिम्मा था माइक्रोसॉफ्ट के रेपुटेशन को वापस लोगों में मजबूत करना और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को रिवाइव किया। पराग अग्रवाल इंडियन बॉर्न सीईओज के लिस्ट में हाल ही में जुड़ गए। वो नवंबर 2021 में फाउंडर जैक डॉर्सी के रेजिग्नेशन के बाद ट्विटर के सीईओ बने। जैक डॉर्सी ने अपने लेटर में यह भी कहा कि पराग को यूनानिमस डिसीजन यानी कि बोर्ड के एकमत या एक दलीय फैसले से सीईओ बनाया गया। पराग बचपन से ही तेज थे। उन्हें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिल चुका है और जेईई एग्जाम में उनका 77th रैंक आया था। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं। पिचाई की तरह वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं और डॉक्टरेट डिग्री के हकदार हैं। उन्होंने 2011 में ट्विटर में काम करना शुरू किया और उससे पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, याहू रिसर्च एंड AT&T लैब्स जैसी फर्म्स में काम किया था। वो ट्विटर के पहले डिस्टिंग्विश्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और 2017 में सीटीओ बने। दोस्तों, ये सारे तो दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स के सीईओज हैं, लेकिन इनके अलावा और भी फॉर्च्यून 500 और कई बड़ी कंपनीज के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स और सीईओज इंडियन ओरिजिन से हैं। मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एक्स सीईओ अजय बंगा
IBM के CEO और चेयरमैन अरविंद कृष्णा, एडोबी के CEO शांतनु नारायण, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, चैनल की पहली और यंगेस्ट CEO लीना नायर, पालो अल्टो नेटवर्क्स के CEO निकेश अरोरा, फेडेक्स के CEO राज सुब्रमण्यम, डेलॉयट के CEO पुनीत रंजन, माइक्रॉन के एक्स CEO संजय मेहरोत्रा, गैप की एग्जीक्यूटिव सोनिया संगल, वीवर्क के CEO संदीप लक्ष्मी मजरानी और ओनली फैंस की CEO आम्रपाली गैन भी इस लंबे नेवर एंडिंग लिस्ट में शामिल हैं। जी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, बिल्कुल हकीकत है। ये सारे लोग इंडियन ओरिजिन के ही हैं। जब पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बने थे, खुद एलॉन मस्क ने इस बात पर गौर किया था। हालांकि दोनों के बीच ट्विटर के $44 बिलियन की डील को लेकर भी बहस हो रही है, लेकिन जब दुनिया का सबसे अमीर धुरंधर भी ये बात मानता है, तो सवाल तो उठता ही है कि ऐसी क्या वजह है कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज के CEOs इंडियंस हैं। रीजन नंबर 1, स्टेम। अच्छा दोस्तों, आपको 3 इडियट का ये डायलॉग तो याद ही होगा। मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। इंडिया में स्टेम पॉपुलेशन हमेशा से रहा है, क्योंकि पुरातन भारतवर्ष से ही भारत की संस्कृति में साइंस और मेडिसिन का इतिहास जुड़ा है। बचपन से हमारे मैथ्स पर जोर दिया जाता है। इसी तादाद को मद्देनजर रखते हुए IITs का निर्माण किया गया। सुंदर पिचई, पराग अग्रवाल, अरविंद कृष्णा जैसे कई सारे CEOs इन्हीं IITs से ग्रेजुएट होने के बाद अमेरिका चल पड़े। IITs और कई एलाइड इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होना मतलब अग्नि परीक्षा देने के बराबर होता है। इनमें भी टॉप IITs का एक्सेप्टेंस रेट 0.2% से भी कम है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ग्रेजुएट्स लाखों की तादाद में कॉम्पिटिशन्स को टक्कर देकर IITs से निकलते हैं। कई CEOs टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। रीजन नंबर 2, अडेप्टेबिलिटी। कई इंडियंस में बचपन से ही अडेप्टेबिलिटी होती है। If I had to pick one and say to someone, this is what you need to do to be successful throughout your career, adaptability is it. And the reason is the world today is not the world we're going to be living in 5 years from now, or 10 years from now, or 15 years from now. एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला बच्चा किसी भी चुनौती से अडाप्ट करने के लिए तैयार रहता है। शायद आपको ये वजह छोटी लग सकती है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बिजनेस में चेंज और अनसर्टेनिटी कभी भी बिना बताए आ सकती है। इसीलिए उससे अडेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरे एशियन देशों की तुलना में इंडिया में इंग्लिश नेटिव भाषा है, तो नए माहौल में अडेप्ट करना और भी आसान हो जाता है। रीजन नंबर 3, हम्बल एंड जेंटल नेचर। कई सारे टेक जायंट्स के एक्स CEOs जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बाल्मर और ट्विटर के जैक डॉर्सी अपने बर्ताव के कारण पॉलिटिशियंस, सरकार और मीडिया का टारगेट बन चुके हैं। जब बाल्मर ने रिजाइन किया तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स 7% से बढ़ गए। ठीक यही चीज ट्विटर के साथ भी हुई। जब जैक डॉर्सी ने स्टेप डाउन किया, ट्विटर का स्टॉक प्राइस 11% से बढ़ गया। इससे ये साफ पता चलता है कि सिर्फ उनके रेजिग्नेशन से शेयर होल्डर्स में कितना विश्वास आ गया। जब सत्या नडेला ने भी माइक्रोसॉफ्ट को वापस रिवाइव किया तो एक फिलोसॉफिकल रिवाइवल था, यानी कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के वर्क कल्चर में, रवैये में और काम करने के तरीकों में बदलाव किए। हालांकि ये बड़े गर्व की बात है कि कई सारे इंडियंस फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEOs हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि देश का टैलेंट बाहर जा रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स करीबन 3.12 मिलियन लोग इंडिया से हैं। इसे 1970s में द ग्रेट इंडियन ब्रेन ड्रेन कहा जाता था, जब इंडिया के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अब्रॉड चले गए। 1960s में US इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव आया और बाहर से आने वाले टैलेंट और स्किल्स का स्वागत किया गया खुले दिल के साथ। तो आखिरकार सवाल ये है कि इंडियन टैलेंट देश को छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अलावा भी और कई वजह है। एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया में कई बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स जैसे कि टाटा, अंबानी, बिरला, जिंदल आज भी फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस हैं। बरसों से चले आ रहे इन बिजनेसेस का सारा कंट्रोल परिवार में ही किसी न किसी के पास में है। यहाँ तक कि इन कंपनीज के नाम भी सरनेम से ही होते हैं। तो ऐसी कंपनीज के लीडरशिप पोजीशन पे काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक और एग्जांपल है शाक नमिता थापर की कंपनी एमक्योर का, जहां उनके पापा, भाई और उनके हस्बैंड कंपनी के एग्जीक्यूटिव पोजीशन संभालते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और सबसे क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही उसकी पोजीशन देते हैं। यही वजह है कि देश का टैलेंट अब्रॉड चला जाता है।
हालांकि धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और इसकी पहल इंडिया के रेप्यूटेड टाटाज ने शुरू की है। एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के पहले नॉन पारसी चेयरमैन बने। पिछले दशक से इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन इन्वेस्टर्स ने नए और उभरते हुए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और जिनमें से आज 105 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। ये हमारी नई सीरीज का पहला वीडियो है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पर ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।